In this video, I will share you in depth what is 3D camera, how to generate AI images and Magnets Media's 3D scene in 16 minutes. And thank you so much for 1000 subscriber in less than 7 days and 25k followers in less than 30 days. Okay, let's go. हम लोग दो वेबसाइट यूज करेंगे, एक रहेगा क्रिया AI जो कि PNG कैरेक्टर जनरेट करने के लिए होगा और दूसरा होगा लियोनार्डो AI जो कि हम लोग बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इमेज क्रिएशन पे आ जाएंगे और इमेज क्रिएशन में आके 16:9 रेशियो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद प्रॉम्प्ट एनहांस जो है उसको ऑफ कर देंगे और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के सेक्शन पे हम लोग कुछ ऐसा टाइप करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एक स्टेप बाय स्टेप और 3D कैमरा को समझाने वाला हूँ। जैसे रहेगा इंडियन इंडस्ट्रियल फैक्ट्री आउटसाइड फुल डायनामिक व्यू और क्या दे सकते हैं, वाइड व्यू बॉटम एंगल व्यू। ये देना जरूरी है इसीलिए क्योंकि परफेक्ट इमेज जनरेट होता है। तुम खुद देख लो, अभी जनरेट हो जाएगा। ये जब तक जनरेट हो रहा है तब तक हम लोग क्रिया में आएंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप करेंगे, एंग्री बिजनेसमैन फेसिंग कैमरा फुल बॉडी आइडल पोजीशन और ये कुछ ऐसा जनरेट कर दिया। इसको डाउनलोड कैसे करोगे? सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करो और अपना डेस्कटॉप में ऐसे कर लो। इससे क्या होगा, क्वालिटी इमेज जनरेट हो जाएगा, अच्छा क्वालिटी देता है। उसके बाद तुम इसको थोड़ा ड्रैग करके इधर लाओ और इसका देखो क्वालिटी ऑटोमेटिक एनहांस हो चुका है। तो इसको भी तुम ऐसे ड्रैग कर सकते हो और उसके बाद और एक बार इसको ऐसे पोजीशन चेंज करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन वगैरह चेंज होता जाएगा। जैसे ये कैरेक्टर मुझे मिल गया, सिमिलर पोज पे है, थोड़ा डिफरेंट है। तो तुम यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हो, जैसे मैं दे रहा था, ओल्ड एंग्री बिजनेसमैन फेसिंग कैमरा वाइड एंगल व्यू फुल बॉडी। ये वाला जो कैरेक्टर बना है इसको भी हम लोग ऐसे ड्रैग कर लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ऐसे डिलीट प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे और इस पर हम लोग ऐसे अगर ब्रश जो है, कहाँ गया, जो ब्रश है ये वाला पेंट ब्रश, इससे हम लोग मान लो ऐसे जनरेट करते हैं कुछ, ये चेंजेस दिखेगा इस पे। ये फ्री भी है और पेड भी है, इसका हम लोग अभी फ्री यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन सेम आ गया, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों को इमेज भी आ गया है हमारा, देखो कितना अच्छा इमेज जनरेट हो चुका है, ठीक है। वैसे ये इनसाइड व्यू है, हम लोग आउटसाइड व्यू चाहिए था हम लोगों को। और एक चीज़ ऐड करो यहाँ पे, फ्रॉम ग्राउंड एंगल व्यू कर सकते हो, इससे ग्राउंड वाला व्यू दे देगा। मे बी AI है, इसको अच्छे से प्रॉम्प्टिंग करना पड़ेगा तब जाके तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखो कितना अच्छा व्यू दिया, ये वाला है ना, ये वाला अच्छा है। अब तुम्हें करना क्या है, इस इमेज को यूज रेफरेंस गाइडेंस इनपुट, इसमें जाके इमेज टू इमेज करना है और इसको कंफर्म करना है। इसमें जाके इसका जो AI स्ट्रेंथ है इसको 10 कर देना है, सेम इसको जनरेट करना है। अब देखना इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा जो कि बहुत सिमिलर रहेगा लेकिन डिफरेंट बिल्डिंग्स तुम्हें देखने को मिलेगा क्योंकि AI स्ट्रेंथ 10 है। तो अपने हिसाब से AI रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग इमेजेस जनरेट करेगा। हो गया, ये देखो कितना सिमिलर है, इंडियन इंडस्ट्रियल है। यहाँ पे तुम कंटेंट और मार के तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे ये वाला बिल्डिंग हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। ऐसे तुम इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब इन सब को हम लोग फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। उसके लिए हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लेंगे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो डाउनलोड किया हुआ बिल्डिंग्स है, लाइक ये वाला मैंने एक पहले से डाउनलोड करके रखा था, ये वाला हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। वैसे मैंने पहले भी जनरेट कर रखा था, ठीक है। जैसे हम लोग अभी इंडियन इंडस्ट्री वाला जो भी था हम लोग शायद से ये जनरेट किया था, हम लोग ने डाउनलोड नहीं किया था शायद से। तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन रहता है नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ये वाला देख लो। बस यहाँ पे आओ, आई मीन प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ तुम्हारा यहाँ पे भी हो सकते हैं ऐसे, तुम अपने हिसाब से देख लेना। प्रॉपर्टीज़ में आओ और रिमूव बैकग्राउंड है, रिमूव बैकग्राउंड कर दो। अब रिमूव बैकग्राउंड करने से नीचे वाला भी हट गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रश टूल लेंगे B प्रेस करके और हम लोग ये जो ब्लैक एंड वाइट है, मतलब जो सिलेक्टेड है करंट सिलेक्शन, उसके हिसाब से हम लोग इसको पेंट कर लेंगे। अगर ये ब्लैक रहेगा ऐसे तो ये वापस वो डिलीट हो जाएगा, आई मीन मिट जाएगा, मास्क हो जाएगा। तो हम लोग इसको वाइट कर लेंगे ताकि रिकवर हो पाए। ये वाला जो फ़ोटो है
ठीक है, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये देखो बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, और जो भी गेम है हम लोगों का वो इसके ऊपर है, ठीक है, वो इसके ऊपर है। अब हम लोग एक एक करके अपना जो PNGs है वो इंपोर्ट करेंगे। सब इमेजेस को ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है। इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलो अब सबको मैं एक साथ रेस्टराइज कर लेता हूँ और सब लेयर्स को हटा देता हूँ। एक एक करके हम लोग इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे प्रेस मारोगे, क्लीन एकदम बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें AI यूज़ नहीं करना, तुम ऐसे भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो भाई। हर टाइम AI का ज़रूरत नहीं पड़ता। सेम मैंने सारे फ़ोटोज़ को ऐसे रिमूव कर लूँगा, I मीन फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा, जैसे मैंने पहले वाले का किया था, ठीक है। अब हम लोगों के पास सारे PNGs आ चुके हैं। अब हम लोग इसको पहले तो सीन के अकॉर्डिंग इसको पहले सजा लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। जो भी है ये मत देखना, वो बाकी आफ्टर इफेक्ट में कर लेंगे हम लोग। और इसको हम लोग एज ए PSD सेव कर लेंगे, PSD, ठीक है। तो ये हमारा PSD आ चुका है। अभी हम लोग ओपन करेंगे आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट ओपन करते ही हम लोगों को ड्यूरेशन सेट करना है अपने हिसाब से। मैं 10 सेकंड लिया हूँ इसको, और फ्रेम रेट 30 और 1920 1080 ओके कर देंगे इसको। और वो वाला जो PSD था उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें आएगा कॉम्पोजिशन, फुटेज और कॉम्पोजिशन, रिटर्न, लेयर स्टाइल। तुम्हें कॉम्पोजिशन करना है और एडिटेबल लेयर स्टाइल रख के ही ओके करना है। रीज़न, अगर तुम मर्ज लेयर स्टाइल करोगे तो ये एज ए JPEG इंपोर्ट हो जाएगा, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो एडिटेबल लेयर स्टाइल ही करना और ओके करना है। अब क्या है, तुम्हारे पास कैरेक्टर्स आ चुके हैं और बैकग्राउंड आ चुके हैं, मतलब जो बिल्डिंग है वो आ चुका है। अभी मैं सारे जो कैरेक्टर्स है उसको मैं रीनेम कर लूँगा। रीनेम इसीलिए करना है ताकि तुम लोगों को समझ में आए। चलो अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये लेयर्स का नेम और पोजीशनिंग कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग को स्काई वाले लेयर इंपोर्ट कर लेना है, जो कि वीडियो रहेगा। उसको नीचे ड्रैग करना है क्योंकि उसको बैकग्राउंड पे चाहिए ऑब्वियसली। सारे लेयर्स को हम लोग 3D कर लेंगे क्योंकि हम लोग 3D सीन क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद जो 1 व्यू है उसको हम लोग 2 व्यू कर लेंगे। 2 व्यू क्यों करेंगे, उसके रीज़न ये है, एक्टिव कैमरा जो है उस पर तुम्हारा जो एनिमेशन है वो दिखाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम Y पोजीशन पे ऐसे कुछ करो, बिल्डिंग के साथ कुछ एनिमेट करोगे तो वो यहाँ पे एक्टिव कैमरा पे दिखाएगा। और ये जो राइट वाला सेक्शन देख पा रही हो, वहाँ पे तुम अगर कुछ चीज़ें चेंज करोगे तो वो भी एक्टिव कैमरा पे शो करेगा। तो एक्चुअली एक्टिव कैमरा पे वही होता है जो तुम एनिमेट करते हो या फिर जो सीन में दिखता है, तो वो एक्टिव कैमरा में दिखता है। और राइट वाले जो सेक्शन है वहाँ पे तुम अपना हिसाब से पोजीशनिंग वगैरह सेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर राइट को तुम फ्रंट कर लोगे या टॉप कर लोगे, मैं बेसिकली टॉप यूज़ करता हूँ क्योंकि टॉप व्यू अच्छा लगता है एडिट करने के लिए। तो स्काई जो लेयर है सबसे पीछे वाला, उसको हम लोग आगे ड्रैग कर लेंगे ऐसे, और उसका जो स्केल है उसको इंक्रीज कर देंगे फ्रेम के हिसाब से। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि कैमरे को जब हम लोग एनिमेट करेंगे तो वो सीन के बाहर ना चला जाए, इसीलिए हम लोग इसका जो स्केल है कुछ ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम लोग बिल्डिंग को आगे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तुम लोग देख पा रहे हो बिल्डिंग को आगे पीछे करने से ये भी आगे पीछे हो रहा है, एक्टिव कैमरा में आगे पीछे हो रहा है। तो हम लोग बिल्डिंग को भी उस हिसाब से पोजीशन करके स्केल कर लेंगे ताकि वो फ्रेम में एडजस्ट हो जाए, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब ये सारे लेयर्स का विजिबिलिटी में ऑफ कर रहा हूँ ताकि एक्चुअल पोजीशन जो है वो हम लोगों को समझ में आए। जैसे ये वाला यहाँ पे सेट एकदम अच्छे से हो चुका है। अब हम लोगों को देखना है, एक एक लेयर को हम लोगों को सेट करना है। जैसे ये वाला 1 है, जिसको मैं मेन कैरेक्टर बना रहा हूँ। 1 को मैंने मेन कैरेक्टर बनाना है, तो मेन कैरेक्टर बनाना है तो हम लोगों को इसको आगे ले आना पड़ेगा, सबसे आगे। और इसका जो स्केल है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और ऐसे प्लेस करेंगे ताकि ये सीन के साथ साथ मैच भी करें, ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एक एक करके सारे लेयर्स को भी ऐसे प्लेस करेंगे। जैसे मान लो कि ये 2 जो 2 है, इसको उसके आगे ले आएंगे ऐसे, उसका भी स्केल को थोड़ा छोटा करेंगे, जैसे ये कर लिया हम लोगों ने। और फिर उसको ऐसे प्लेस कर देंगे कुछ ऐसे। 3 वाले जो लेयर है इसको भी हम लोग ऐसे पोजीशन देंगे। 3 वाला जो है इसको भी हम लोग कुछ ऐसे पोजीशन देंगे जो सीन के साथ मैच करेगा। और इसका जो स्केल है वो भी हम लोग डिक्रीज करेंगे कुछ ऐसे और प्लेस करेंगे इस तरह से ताकि सीन के साथ वाइब मैच हो।
चलो अब जो 4, 5, 6 है, मैं 6 डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि 5 देखने में अच्छा लगेगा। ओल्ड एंग्री मैन जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था, जनरेट किया था, उसको हम लोग ऐसे डिक्रीज कर लेंगे और इसको उनके पीछे पोजीशन करेंगे, लाइक ऐसे, ठीक है। और जो 5th वाला कैरेक्टर है उसको भी हम लोग कुछ को ऐसे प्रेस कर देंगे। इसका जो स्केल है वो भी डिक्रीज करके, हाँ, सारे स्केल्स और जो पोजीशन है वो मैच कर चुका है, ठीक है। अब मेन पार्ट है कैमरा का। हम लोग आज जानेंगे 3D कैमरा में क्या क्या फीचर्स है और कैसे हम लोग कैमरा को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एक कैमरा ले लेंगे। मैं इसका नेम कैमरा 1 ही रखता हूँ। और ये है प्रीसेट। प्रीसेट मतलब रियल कैमरा में जो लेंसेस लगा होता है ये भी सेम है, 15mm, 200mm। ये है वाइड एंगल वाला 15mm अगर यूज करोगे तो ये वाइड एंगल व्यू देगा। अगर 200mm यूज करोगे तो ये एक्चुअली जूम लेंस है, वो उसका काम करेगा। अब 2 नोट कैमरा और 1 नोट कैमरा ये दोनों है क्या, इसके लिए हम लोग वीडियो के आगे धीरे धीरे जानेंगे। अभी फिलहाल इसको 1 नोट कैमरा करके हम लोग इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड जो है उसको भी ऑफ कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कैमरा पे डबल क्लिक करेंगे तो वापिस वो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। तो अब 2 नोट कैमरा और 1 नोट कैमरा समझने के लिए ये जो टॉप व्यू है इसको हम लोग राइट पे कर ले रहे हैं। राइट पे करने से ये जो कैमरा है ये हम लोगों का राइट पे आ चुका है, मतलब राइट व्यू से आ चुका है। हम लोगों को दिख रहा है कि ये राइट व्यू है। पहली बात तो कैमरा का जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन कर लेता हूँ मैं, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैमरा का जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन है उसको हम लोग पहले ओपन करेंगे और कैमरा पे डबल प्रेस करेंगे। अब तुम लोगों को समझ में आएगा 1 नोट कैमरा और 2 नोट कैमरा होता क्या है। अगर तुम 2 नोट कैमरा करोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो शो करेगा, और अगर 1 नोट कैमरा करोगे तो वहाँ पे वो शो नहीं करेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, अगर तुम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तुम ऐसे बैकग्राउंड पे सेट करके इफेक्ट है तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा। ये जो 3D इफेक्ट है तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा अगर तुम मूव करोगे तो। लाइक अगर हम वाई पे करते हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऑन नहीं करेंगे, लाइक 1 नोट कैमरा करेंगे और इसका जो एक्स प्रॉपर्टीज है, वाई प्रॉपर्टीज है, इसको अगर मूव करेंगे तो वो वाला जो सीन है, फोकस है, वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर नीचे करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 2 नोट कैमरा यूज करेंगे इस बार, ताकि वो वाला जो वाइब है वो आए। तो हम लोग 2 नोट कैमरा करेंगे और इसको ऐसे कुछ करेंगे। तो इतना समझ आ गया है, तो हम लोग अब इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, वो है कैमरा ऑप्शंस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कैमरा के डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। डेप्थ ऑफ फील्ड अगर तुम ऑन करोगे इसको तो ये तुम्हारा कैमरा के अंदर ब्लर क्रिएट करेगा, जैसे रियल कैमरा में होता है। उसको करने के लिए तुम्हें फोकस डिस्टेंस के साथ खेलना पड़ेगा। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, ये वाला जो फोकस डिस्टेंस है इसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करने से ये वाला जो एक लाइन है वो देखने को हम लोगों को मिल रहा है। ये फोकस डिस्टेंस वाला लाइन है। अगर ये लाइन इस बिल्डिंग पे रहेगा तो उसको फोकस में रखते हुए अगर तुम एपर्चर को इंक्रीज करोगे तो कैरेक्टर्स को ब्लर कर देगा। देख रहे हो, कैरेक्टर्स को ब्लर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो डेप्थ ऑफ फील्ड का जो फोकस डिस्टेंस है वो बिल्डिंग पे सेट हो रखा है। अगर हम लोग उसको कैरेक्टर पे ले आएंगे, लाइक ऐसे ऐसे डिक्रीज करके, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि कैरेक्टर अभी फोकस में है, बाकी सारा जो बैकग्राउंड है एंड बाकी सारे कैरेक्टर है वो ब्लर हो चुका है। तो हम लोग ऐसे अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो देखोगे कि ये दूसरा वाला कैरेक्टर है वो फोकस में है, पहला वाला और बाकी सारी चीज़ें ब्लर है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर तुम फोकस डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे बैकग्राउंड तक, तो बैकग्राउंड को फोकस में रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को ब्लर कर देगा। और एपर्चर और ब्लर दोनों सेम ही है, तो तुम एपर्चर के साथ खेल सकते हो, ब्लर को जैसे कि वैसा ही रहने दो। तो हम लोग एपर्चर के साथ खेलेंगे, फोकस डिस्टेंस को हम लोग कुछ ऐसे सेट करेंगे और कैमरे को हम लोग थोड़ा पीछे ले आएंगे।
अब अगर तुम इस पे एनिमेट करोगे तब तुम्हें रिजल्ट अच्छा दिखेगा। कैसे बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म में आके अगर तुम ZXY पोजीशन पे की फ्रेम डालोगे और इसको थोड़ा मिडिल में लाओगे और जो Z पोजीशन है उसको आगे इंक्रीज कर दोगे लाइक ऐसे। या तो तुम Y के साथ भी खेल सकते हो या तो तुम X के साथ खेल सकते हो। यहाँ पे तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी की फ्रेम डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 2 नोड कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा, ये जो फोकस है इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा ऐसे और जी पोजीशन को इंक्रीज करना है कुछ ऐसे। ये जो वाई पोजीशन है इसको भी हम लोग करेंगे कुछ XY को और सारे की फ्रेम्स को ऐसे हम लोग ईज कर लेंगे। और ग्राफ एडिटर में जाके इसको स्पीड ग्राफ करके इसको जो स्लो मोशन है ऐसे क्रिएट करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। समझ रहे हो कितना कूल लग रहा है भाई। ऐसे रिवील हुआ और फिर ऐसे 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 आया और ऐसे क्रिएट हो गया। कितना कूल लग रहा है और सब में डेप्थ क्रिएट है भाई। सब में देखो तुम, ये वाला जो कैरेक्टर है 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है ना। और ब्लर भी है और फोकस भी है। देखने में कितना कूल लग रहा है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, या तो रिक्रिएट करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मैं रिशेयर जरूर करूंगा। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।